हेलो बच्चों, कैसे हो आप। लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएससी के बारे में पढ़ा था। आईयूपीएससी नामकरण के बारे में मैंने बोला था तुम्हें कि अगले लेक्चर में अपन उदाहरण करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं आईयूपीएससी के उदाहरण। इसके पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि आप लोग जो भी है जो भी आपने पहले पढ़ा है वो सब आपके रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ये उदाहरण करने के पहले मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये उदाहरण आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इसके पहले वाला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि ये उदाहरण पार्ट 2 है आईयूपीएससी नेमिंग का। पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग का, जब तक आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो अब हम देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले कार्बन की संख्या, किसके अंदर कार्बन की संख्या। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मुख्य कार्बन श्रृंखला। सुना था मुख्य कार्बन श्रृंखला के बारे में? क्या थी मुख्य कार्बन श्रृंखला? सबसे लंबी श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला कहलाती थी। जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आते हैं उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला कहा था हमने। मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या है, उन कार्बन की संख्या की गिनती सारणी बनाई थी। एक बार देख लेते हैं दोबारा। एक कार्बन मतलब मेथ, दो कार्बन मतलब एथ, तीन कार्बन का मतलब प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। देखा था हमने ये। मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा। इसके बाद हमने देखे थे बंध। बंध के आधार पर क्या दिए थे? बंध के आधार पर क्या दिया था? ये क्या थे? ये पूर्व लग्न। और बंध के आधार पर क्या थे? अनुलग्न। एकल बंध एन, द्विबंध ईन, त्रिबंध आइन। देखा था ये हमने। इसके बाद हमने क्या देखे थे? एकल बंध मतलब एन, द्विबंध मतलब इन और त्रिबंध मतलब आइन। हमने देखे थे प्रतिस्थापी। अगर हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापी हैं जिनमें कार्बन है, अगर वो, पहले बात तो प्रतिस्थापी क्या होते हैं? जो मुख्य कार्बन श्रृंखला, अगर ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इससे जो भी बाहर आ रहा है वह सब क्या होंगे? प्रतिस्थापी। ये Y प्रतिस्थापी है, ये C प्रतिस्थापी है और ये X प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापियों के नाम हमने देखे थे। इसके बाद नाम कैसे लिखते हैं, नामकरण के नियम हमने पूरे देखे थे। वो नियम मैं आपको एक एक करके एक उदाहरण के साथ ही मैं आपको वो नियम दोबारा रिवाइज करा दूंगा। एक उदाहरण करते हैं हम और उदाहरण के साथ साथ वह नियम भी हम करते रहते हैं। प्रतिस्थापियों में हेलोजन प्रतिस्थापी देखे थे हमने। हेलोजन प्रतिस्थापी जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर जुड़े हुए हों तो क्या नाम होगा इनका? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। सबके पीछे से इन हट जाएगा और ओ लग जाएगा। अगर कोई कार्बन वाला प्रतिस्थापी हो, कार्बनिक श्रृंखला वाला, हाइड्रोकार्बन वाला प्रतिस्थापी अगर कोई हो, क्या नाम होगा? इसका नाम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट के अनुसार ही होगा। पीछे क्या लगेगा? पीछे लगेगा इल। जैसे अगर यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हो, अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हो तो इस प्रतिस्थापी का क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन का मतलब, 2 कार्बन का मतलब एक, पीछे क्या जुड़ जाएगा? इल। तो ये क्या हो गया? एथिल। तो क्या नाम हो गया इस प्रतिस्थापी का? एथिल।
आई बात समझ में? तो इस तरह हम प्रतिस्थापियों के नाम देखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं हम लोग। छह कार्बन वाली कोई श्रृंखला है, सिंपल श्रृंखला बता रहा हूं अभी। ये क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ CH2 CH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3। अब देखो हाइड्रोजन जोड़ लोगे आप, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। सब 3 3 बंद बने हुए हैं, हर कार्बन के 3 3 बंद बने हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब चले कैसे करते हैं, नामकरण कैसे देखा जाता है। नामकरण में सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले आपको MCC का चयन करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? MCC का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। किन बातों का ध्यान रखा जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में? मुख्य कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी लंबी श्रृंखला है और नीचे जाने पर भी 6 कार्बन वाली श्रृंखला मिल रही है। इसके बाद अगर ऐसे टकराव आ जाए 2 कार्बन श्रृंखलाओं में, तो क्या देखते हैं? जिसमें सर्वाधिक प्रतिस्थापी हो। तो भैया किसमें प्रतिस्थापी ज्यादा है? देखो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ तक तो सेम है, इसके बाद ये नीचे जा रहा है, इसके बाद ये यहाँ जा रहा है, यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ये क्या कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो किसको लेना उपयुक्त है? सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी हो। प्रतिस्थापी को लेना अनिवार्य बनता है, क्योंकि प्रतिस्थापी क्या होता है? वीआईपी। प्रतिस्थापी क्या होते हैं? वीआईपी। ये वीआईपी कब धरे के धरे रह जाते हैं? जब आ जाते हैं वीवीआईपी। कौन है वीवीआईपी? द्विबंध या त्रिबंध। अगर द्विबंध या त्रिबंध आ जाए तो फिर तो इन्हें लेना जरूरी ही है, चाहे तो हमें नियम ही तोड़ना पड़े लंबी कार्बन श्रृंखला का। आई बात समझ में? भारी है भैया ये द्विबंध और त्रिबंध। ये आपके नंबरिंग में भी अपना प्रभाव डालते हैं और मुख्य कार्बन श्रृंखला में भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे देखें हम, मुख्य कार्बन श्रृंखला का हमने चयन कर लिया, एक काम हमारा पूरा हुआ। अब हमारा दूसरा काम है नंबरिंग, हिंदी में बोले तो अंकन। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का हमें अंकन करना है, प्रत्येक कार्बन परमाणु को अंक देने हैं। अब अंक इधर से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो किधर से दिया जाए, अंकन किधर से किया जाए? बहुत ही अच्छा उदाहरण करवा रहा हूँ, पहली बार में आपको। इस उदाहरण में बिल्कुल बारीकियों से एक एक चीज आपको देखनी है। इधर से चलोगे तो क्लोरीन दूसरे नंबर पे, इधर से चलोगे तो क्लोरीन दूसरे नंबर पे। ये तो बराबर टकराव आ गया, दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, तो ना तो ये डिसाइड कर पाएगा ना ये डिसाइड कर पाएगा। तो अगले प्रतिस्थापी पे चलो, यहां से चले तीसरे नंबर के कार्बन पे क्या है? ब्रोमीन। इधर से चलेंगे तो तीसरे नंबर के कार्बन पे क्या है? एथिल। क्या है? एथिल। यहाँ क्या है? ब्रोमीन। तो भैया ब्रोमीन ये कहेगा कि, ब्रोमीन कहेगा कि मैं भी तीसरे नंबर पे हूँ, एथिल कहेगा मैं भी तीसरे नंबर पे हूँ। इनकी लड़ाई का हल क्या है? क्या है इनकी लड़ाई का हल? इनकी लड़ाई का हल है ABCD। पंच क्या कहेंगे भैया? ABCD अपने नाम, अपने आप को देख लो अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है वही जीता। आई बात समझ में? तो कौन आ रहा है अल्फाबेट में? ब्रोमीन किससे चालू हो रहा है? ब्रोमो बी से। एथिल किससे चालू हो रहा है? अब एथिल, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देना, एथिल ए से चालू नहीं होता। यहाँ पे लगता है एथिल, ये तो ए से चालू होगा। एथिल होता है ETH, एथ मतलब ETH। तो एथिल किससे चालू हो रहा है? एथिल चालू हो रहा है ई से। किससे चालू हो रहा है? ई से। तो बी और ई में कौन जीता? बी जीता, तो बी अपनी तरफ से अंकन करवाएगा। दोबारा देखो इसको, अंकन करना है, इधर से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे क्लोरो आ रहा है, और इधर से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे क्लोरो आ रहा है। इससे ये कटस हो गया, ये दोनों ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे, दोनों ही
समान नंबर पे आ रहे हैं, तो आगे चलेंगे तो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, इसमें तीसरे नंबर पे एथिल आ रहा है। अब ब्रोमीन और एथिल की लड़ाई में कौन जीतेगा? जो अल्फाबेट में पहले आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आ रहा है तो बी जीता, तो बी की तरफ से ही नंबरिंग चालू होगी। ये कर दी हमने प्रत्येक कार्बन की नंबरिंग, प्रत्येक कार्बन का अंकन। ये हमारा दूसरा चरण पूरा हुआ नामकरण का। अब तीसरे चरण में हमें नाम लिखना है, सिंपल बात है। तीसरे में क्या लिखना है? नाम लिखना है। नाम लिखने में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रतिस्थापी। उसके बाद क्या लिखा जाता है? हाइड्रोकार्बन या मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। ठीक है, तो प्रतिस्थापी क्या है भाई? प्रतिस्थापी अगर एक से ज्यादा हो तो यहाँ वापिस क्या ध्यान रखना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्रतिस्थापी का नाम हमेशा ABCD के अनुसार, या हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखेंगे। प्रतिस्थापी का नाम जब भी हम लिखेंगे तो हमेशा, अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही लिखेंगे। ये बात आपको मतलब श्योर है, ये बात पक्की है कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखा जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लिखे नाम, यहाँ पे थोड़ी जगह करनी पड़ेगी तब जाके हम नाम लिख पाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं तो आ जाओ इस पे। सबसे पहले किसके नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी के। कौन कौन है प्रतिस्थापी? देख लो, 1 2 3 4, ये 4 प्रतिस्थापी है, जिसमें क्लोरीन 2 सेम है। क्लोरीन की संख्या 2 है यहाँ पे, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर ब्रोमीन है और इधर एथिल है। तो बताओ किसका नाम पहले लिखूं? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आ रहा है उसी का नाम लिख दो। बी, सी और ई, इसमें पहले कौन आएगा? बी। भैया बी का नाम लिखो, ब्रोमो। हमेशा किसके साथ आता है कोई भी प्रतिस्थापी? अपने नंबर के साथ, अपने अंक के साथ। बिना अंक के प्रतिस्थापी को लिखना ही मत IUPAC में, याद रख लेना इसको। बिना अंक के लिखा तो एकदम गलत है। कौन से नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन? तीसरे नंबर पे, तो लिख दो भैया तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 3 ब्रोमो। मैंने आपको वहां पे पहले वाले लेक्चर में एक बात और बताई थी, अंक व शब्द या शब्द व अंक। अगर पहले अंक आ रहा है फिर शब्द आ रहा है, या फिर पहले शब्द आ रहा है शब्द के बाद अंक आ रहा है, तो हमेशा क्या लगेगा? डैश, हाइफन। इसको बोला जाता है हाइफन, या हम अपने जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में डैश। तो भैया अंक और शब्द के बीच में डैश आएगा, शब्द और शब्द के बीच में कुछ नहीं आएगा, और 2 अंकों के बीच में कोमा आएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में ये बात लिखा चुका हूं, दोबारा रिपीट कर दी मैंने। और जब भी मैं नाम लिखूंगा ये सारी बातें आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए और आपको पूरी की पूरी IUPAC एकदम समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, देखें 3 ब्रोमो। अब अगला प्रतिस्थापी, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में बी के बाद कौन आएगा? सी। ठीक है ना, ये तो बाद में आएगा, तो क्लोरो आएगा। लेकिन क्लोरो एक नहीं है, क्लोरो कितने हैं? 2। अच्छा, क्या है 2 की गिनती? 1, 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है डाई। क्या होता है 2 का मतलब? अगर 2 क्लोरीन है तो कितने क्लोरीन है? डाई क्लोरो। 2 क्लोरीन है तो क्या नाम आएगा इनका? डाई क्लोरो। तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे या नंबर आएंगे? नंबर आएंगे भैया। क्या है इस क्लोरीन का नंबर? 5। क्या है इस क्लोरीन का नंबर? 2। दोनों नंबर आएंगे, 2,5। मैंने कहा था 2 अंकों के बीच में क्या आएगा? कोमा। अब देखो शब्द और अंक, बताओ बीच में आएगा नहीं आया हाइफन? आएगा। एक एक जगह आपको IUPAC में ध्यान रखना है। अगर एक बार आपने शुरुआत में ये सब चीजें ध्यान रख ली तो बाद में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में तो आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। 5 के बाद क्या आएगा?
वापस हाइफन, अब कितने क्लोरीन है? 2, तो डाई क्लोरो, ये आ गया अगला प्रतिस्थापी। तो 3 नंबर पे ब्रोमो, 2 और 5 नंबर पे क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो। अगला प्रतिस्थापी कौन सा है? ये रहा। मुख्य कार्बन श्रृंखला के जो भी बाहर होंगे वो क्या होंगे? प्रतिस्थापी होंगे। तो भैया ये भी प्रतिस्थापी है, क्या नाम है इसका? एथिल। कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे, 4 एथिल। देखो इसके बाद हाइफन आया है क्योंकि अंक है, अंक के बाद वापस हाइफन आएगा क्योंकि अंक के बाद शब्द है, शब्द के बाद अंक है, अंक के बाद शब्द है। तो शब्द और अंक व शब्द के बीच में हाइफन आता है। अब हो गए सारे के सारे प्रतिस्थापी खत्म। अब किसका नंबर है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का। गिन लो कितने कार्बन है। अब यहाँ बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर इसमें हम कहते हैं, या आप कहते हो कि कार्बन की संख्या के अनुसार इस यौगिक में कार्बन की संख्या वैसे तो कितनी है? 8। सर इसका 8 कार्बन के अनुसार नाम आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपको ध्यान रखना है, कार्बन की संख्या केवल एमसीसी की आएगी, मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला की। यहाँ जब भी आप नाम लिखोगे कार्बन की संख्या केवल और केवल एमसीसी की आएगी आईयूपीएसी पद्धति में। ठीक है, दिमाग में फिट हो जानी चाहिए ये बात। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 कार्बन का मतलब ऑक्ट हो गया। नहीं, यहाँ पे सिंपल है, एमसीसी मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। काउंटिंग में अपने आप दिख रहा है, काउंटिंग में कितने कार्बन है? 6। अंकन में 6 अंक है, इसका मतलब सिंपल है 6 कार्बन ही आएंगे। 6 कार्बन का मतलब क्या होता है? क्या होता है 6 कार्बन का मतलब? हेक्स। अब देखो शब्द और शब्द के बीच में कुछ आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। मेरे मतलब यहां तक कि ये अलग अलग भी नहीं होने चाहिए। वैसे तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बस कुछ लगाना मत बीच में। हेक्स। अब बताओ पीछे क्या आएगा? एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है? एकल बंध है तो एन, तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन। अलग से नहीं आएगा, संधि होके हेक्सेन। आई बात समझ में? ये आपका हो गया आईयूपीएसी का पहला उदाहरण। अब हम ऐसे ही अन्य उदाहरण वापस करते हैं। मैंने हर चीज आपको दोबारा बता दी, पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था वो यहाँ पे रिपीट कर दिया, लेकिन जो नया है उसको पिछले लेक्चर में जाना ही पड़ेगा। अब हम और उदाहरण देखते हैं इस आईयूपीएसी के। तो आगे और उदाहरण देखते हैं आईयूपीएसी के। ये रही आपके सामने मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये तीनों के तीनों उदाहरण आपको सामने दिख रहे हैं। आप 2-5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों के तीनों उदाहरणों को उतारिए और बिना देखे खुद से करने की कोशिश कीजिए। आपके पास सारे नियम लिखे हुए हैं, हर चीज लिखी हुई है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जहां भी आपको गलती लगे उसको हाथों हाथ सुधारिए। देखो जब तक आप खुद के हाथ से करोगे, उसके बाद आप देखोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। और अगर आप केवल यूं सोचोगे कि हाँ मैं तो देखने से समझ जाऊंगा, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्लियर हो जाएगा, आपको सब दिख जाएगा, हाँ सब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे। तो मेरा बार बार आपसे कहना है कि आप खुद से करो। पहले आप इन तीनों उदाहरणों को उतारो और खुद से करो, फिर यहाँ आंसर चेक करो। तो देखिए भैया, कर लिया होगा। अब देखते हैं हम सबसे पहला काम मुख्य कार्बन श्रृंखला छाटो। सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला कौन सी है? अब देखो, एक तो इस पूरे यौगिक में यहाँ हमें वीवीआईपी साहब दिख रहे हैं। वीवीआईपी मतलब द्विबंध। द्विबंध को श्रृंखला में लेना जरूरी है, तो भैया इसको तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से चालू करें या यहाँ से चालू करें? यहाँ के बाद देखो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। अगर यहाँ जाएंगे तो 1 कार्बन है, यहाँ जाएंगे तो 2 कार्बन है। तो यहाँ ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ से चालू करनी पड़ेगी आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला। ऐसा नहीं है कि बस सीधी सीधी श्रृंखला हो सकती है मुख्य कार्बन श्रृंखला, हमें तो सबसे लंबी या सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पहुंचे हम
यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से नीचे चलेंगे तो 2 कार्बन मिलेंगे, इधर चलेंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, लेकिन मजबूरी वीवीआईपी साहब को लेने की, ये मजबूरी हमें इधर लेके जाएगी, चाहे कार्बन कम हो। यही है बहुत ज्यादा सोचने या याद रखने वाली बात, कि हम लोगों को लगेगा कि नीचे जाना चाहिए, ज्यादा कार्बन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वीवीआईपी है तो वीवीआईपी साहब को लेना जरूरी हो जाता है। बस ये चीजें याद रखनी है आपको, ये ध्यान में रखनी है। अब पहला काम हो गया, दिख गई हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला दिख रही है। अब दूसरा काम, हमको क्या दिखने चाहिए, अंक, अंकन करना है हमें, नंबर दिखने चाहिए। नंबर में भी यहाँ सोचने की जरूरत क्यों नहीं है, नंबर में क्यों नहीं है सोचने की जरूरत, अरे ये रहे वीवीआईपी साहब, हाँ यहाँ भी अपना अड़ंगा लगाएंगे, कहेंगे कि मैं इधर से पास हूँ तो इधर से नंबरिंग चालू कर दो, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है नंबरिंग में, यहाँ से चालू कर दो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 कर दिया अंकन। अब तीसरा चीज, तीसरा और लास्ट, नाम लिखना है। नाम लिखने में सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे। आप सबसे पहले तो सारे प्रतिस्थापी देख लो कौन कौन से हैं, कुछ छूट नहीं जाए प्रतिस्थापी। तो मैं गोले लगा देता हूँ प्रतिस्थापियों के, ये वाला रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये रहा, 5 प्रतिस्थापी हैं। प्रतिस्थापियों को कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। यहाँ जब नाम लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई सा भी प्रतिस्थापी उठा के कभी भी रख दिया, या फिर यहाँ से चालू कर लो, सर एक काम करो या नंबर 1 से चालू कर लो, पहले ब्रोमीन लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखो, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी प्रतिस्थापी है उन सबके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम लिख लो पहले, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ये क्या है, एक कार्बन वाला मेथिल है, ये कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल, किससे चालू होगा, एम से। एथिल, मैंने बताया था एथिल ई से चालू होता है, एथिल ए से चालू नहीं होगा। तुम देखोगे, तुम सोचोगे कि यार एथिल है, एथिल मतलब ए मतलब ए। एथिल का अंग्रेजी में निरूपण इस तरह होता है, इस तरह लिखते हैं अंग्रेजी में एथिल को, ठीक है ना। तो ई से चालू होगा, ये एफ, ये सी और ये बी, ये तो सिंपल है। तो भैया बताओ, पहले सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है बी, सबसे पहले ब्रोमो को लिख दो, क्या है 1 ब्रोमो, देखो हाइफन लगाया, उसके बाद वापस हाइफन आएगा। ब्रोमो के बाद कौन आ रहा है, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो को लिख दो, कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, 3 क्लोरो। इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद आ रहा है सी हो गया, बी सी, एफ आएगा या ई, हाँ ई आएगा पहले, तो ई मतलब एथिल। कौन से नंबर पे आ रहा है एथिल, यहाँ थोड़ी सी रोशनी होगी इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लोरो के बाद आएगा हाइफन, एथिल कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, 2 एथिल। इसके बाद वापस हाइफन, अब कौन सा प्रतिस्थापी आएगा, ई के बाद एफ, 3 फ्लोरो, फ्लोरो के बाद क्या बचा, चारों प्रतिस्थापी हो गए, अब बचा लास्ट में एम, मैथिल। कौन से नंबर पे है मैथिल, कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर से, तो 4 मैथिल। अब लास्ट ही लास्ट में हम किसका नाम लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन या एमसीसी का। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 का मतलब हेक्स। अब क्या होगा, अनुलग्न डबल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन द्विबंध व त्रिबंध भी किसके साथ आते हैं, उनके नंबर के साथ ही आएंगे, याद रखना। जैसे प्रतिस्थापी आते हैं ना नंबर के साथ, उसी तरह द्विबंध और त्रिबंध भी किसके साथ आएंगे, नंबर के साथ। एकल बंध में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन द्विबंध और त्रिबंध, क्योंकि द्विबंध कौन से नंबर पे लगा हुआ है ये भी तो बताना है, हो सकता है यहाँ भी लगा हुआ हो, तो द्विबंध यहाँ पे कौन से नंबर पे लगा हुआ है, देखो यहाँ से इस पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, तो हम पहला लिखें या दूसरा लिखें नंबर, या दोनों लिख दें, हम नंबर लिखेंगे जो पहले आ रहा हो। पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 1,
ठीक है, तो इस द्विबंध का नंबर 1 ही है। तो नंबर आ रहा है तो हाइफन लगेगा, 1 3, द्विबंध का मतलब 3, तो ये लास्ट में अनुलग्न लगा 3 अपने नंबर के साथ। हेक्स मतलब 6 कार्बन, श्रृंखला में 6 कार्बन, बाकी सब क्या है ये प्रतिस्थापी। आई बात समझ, ये बिल्कुल सीधा सीधा लिखा जाएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब इसमें मैं यहाँ से चालू करूंगा ताकि वहां तक पूरा आ जाएगा। आई बात समझ में। अगला उदाहरण देखो, अगला भी आपने कर ही लिया होगा वीडियो पोस्ट करके, मैंने बोला था तीनों करने हैं, नहीं किए हो तो कर लो वीडियो पोस्ट करके। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इधर चले इधर चले इधर चले, तो देखो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, कहीं भी चल चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर चल चलो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वहां क्या दिक्कत है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, सब जगह हमें समान कार्बन मिल रहे हैं। अब अंकन कर दो, नंबरिंग, नंबरिंग नंबरिंग किधर से करे भैया, यहाँ पे देखो पहले नंबर पे प्रतिस्थापी है, यहाँ दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी है, तो इधर से कर दे। हालांकि नंबरिंग इधर से ही होगी लेकिन प्रतिस्थापी की वजह से नहीं, वीवीआईपी साहब की वजह से। वीवीआईपी साहब इधर से चलेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं और इधर से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अंकन वीवीआईपी साहब की तरफ से ही होगा। मतलब त्रिबंध के जिधर से त्रिबंध पास में है उधर से ही अंकन चालू करेंगे। ये दूसरा काम कंप्लीट। तीसरा काम देख लो, प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं। 3 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, मैं गोला बना लेता हूँ, 1 2 3, ये मैथिल और ये आयोडो। बताओ कौन पहले आता है, आई या एम? आई या एम? आई पहले आता है तो पहले कौन, किसका नंबर आएगा, आई का। तो आयोडो लिखें, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी अपने नंबर के साथ आएगा, 1 आयोडो, इसके बाद हाइफन। अगला प्रतिस्थापी समान है, यहाँ भी मैथिल है यहाँ भी मैथिल है, कितने मैथिल है, कितने मैथिल है, 2 मैथिल मतलब डाई मैथिल, 2 का मतलब डाई मैथिल। अब मुझे बताओ यहाँ पे बच्चे देखना क्या गड़बड़ करते हैं, पहले मैं गड़बड़ कर देता हूँ, तुम्हें दिख जाए तो तुम टोक देना, हालांकि टोकोगे कैसे। तो 4 चौथे नंबर पे है ना दोनों, तो 4 डाई मैथिल इस प्रकार लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो नंबर लिखा है वो एक ही नंबर लिखा है। मैंने क्या बोला था, हर प्रतिस्थापी का नंबर आएगा। यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी है ना, तो दोनों के नंबर आएंगे, दोनों मैथिल के नंबर आएंगे, भले ही दोनों चौथे नंबर पे है, लेकिन आप नंबर तो भैया दोनों के लिखो। तो 4,4, 4,4 का मतलब पहला वाला मैथिल भी चौथे नंबर पे और दूसरा वाला मैथिल भी चौथे नंबर पे। आई बात समझ में। अगला हो गए सारे प्रतिस्थापी। अब हमें क्या लिखना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन, 5, 5 का मतलब आपको गिनती आती है, 5 कार्बन मतलब पेंट। अब त्रिबंध का मतलब आइन, त्रिबंध भी किसके साथ आएगा, किसके साथ आएगा त्रिबंध, अपने अंक के साथ। कौन से नंबर पे है त्रिबंध, दूसरे नंबर पे। देखो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पेंट 2 आइन। और समझ में आई, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगला करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे अब, ठीक है ना। अब आपको समझ में आने लग गया। अगला मुख्य कार्बन श्रृंखला करते हैं। देखो बच्चे यहाँ तक ही छोड़ देते हैं कि भाई ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। मैं देखता हूँ ना कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कॉपी चेक करते हैं हम, हमें दिखता है कि यहाँ गलती करते हैं। सर लो ये हो गई मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये तो प्रतिस्थापी है दोनों। तो अरे ये प्रतिस्थापी नहीं है, देखो इस कार्बन के आगे जा रही है ना ये श्रृंखला, तो लेके जाओ ना, यहाँ तक जाएगी, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, बात एक ही है। तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। आई बात समझ में, यहीं तक स्टॉप मत कर देना, ये आगे भी तो जा रहा है। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला मिल गई, द्विबंध हमने ले लिया। अब बताओ क्या करना है हमें, अंकन कर दो। अंकन कुछ भी नहीं सोचना, अंकन में तो जहां द्विबंध और त्रिबंध है वहां सोचना ही नहीं है। ये द्विबंध है तो इधर से कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दिए, 6 कार्बन के हो रहे हैं, बार बार हेक्स आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो प्रतिस्थापियों के नाम देखो,
यहाँ पे मुझे दो ही प्रकार के प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, एक तो क्लोरीन और एक कार्बन का मतलब मेथिल। तो क्लोरीन और मेथिल में कौन जीतेगा? क्लोरीन जीतेगा। अब लेकिन क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोरो पहले, लेकिन कितने क्लोरो? 4। 4 का मतलब इनकी संख्या लिख दो। 4 का मतलब क्या लिख दो? इनकी संख्या। 4 का मतलब बताओ, गिनती आती है आपको? गिनती पढ़ाई थी ना मैंने प्रतिस्थापियों की, अगर 4 संख्या हो तो टेट्रा। 3 का मतलब ट्राई, 2 का मतलब डाई, तो टेट्रा क्लोरो। अब भैया प्रतिस्थापी बिना नंबर के कैसे आ सकता है? तो नंबर लिखो हर प्रतिस्थापी के, 2, 3, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 3, 4। अंक के मध्य हमेशा कोमा आएगा, अंक और शब्द के मध्य हमेशा हाइफन आएगा। 2, 3, 3, 4 टेट्रा क्लोरो हो गया क्लोरीन प्रतिस्थापी। अगला प्रतिस्थापी मेथिल, नंबर बताओ भैया, 5वें नंबर पे है, तो 5 मेथिल। हो गए सारे प्रतिस्थापी। एमसीसी का नाम लिखो, 6 कार्बन मतलब हेक्स, बंध मतलब द्विबंध, द्विबंध मतलब इन, इन का नंबर कौन सा है? अपने नंबर के बिना नहीं आएगा इन, इन का नंबर है, अच्छा यहाँ पे तो 2 द्विबंध हैं। यहाँ पे कितने द्विबंध हैं? 2। तो भैया ये नंबर लिखूं, पहले नंबर पे भी आ रहा है और चौथे नंबर पे भी आ रहा है, कौन सा नंबर लिखें? दोनों नंबर लिखने पड़ेंगे। कितने द्विबंध हैं? 2। 2 द्विबंध मतलब इन 2 है, 2 इन मतलब वही 2 का मतलब डाई, डाई इन कौन कौन से नंबर पे? पहले और चौथे नंबर पे। तो 1,4 डाई इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, अगर 2 से ज्यादा द्विबंध आ रहे हो तो डाई इन, 1,4 डाई इन। आई बात समझ में? देख लीजिए, जहां भी आपने यहाँ में गलती की है उसको सुधार लीजिए, और फिर इस उदाहरण को दोबारा उतारिए और फिर बिना देखे आप करने की कोशिश कीजिए, इस बार सही करेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। तो आगे चलते हैं। वही आपका वही काम है, आप सबसे पहले क्या करो, वीडियो पॉज करो, सब उदाहरण उतारो और बिना देखे अपनी कॉपी में करो, उसके बाद फिर आप इधर समझो। ठीक है, वीडियो पॉज करके उतारो। आई होप उतार लिया होगा। अब इसके बाद देखो, नंबरिंग करना स्टार्ट करें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखते जाओ, अपने अपने उत्तर मिलाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है इसमें। अब देखो इसमें बहुत सारे कार्बन दिख रहे हैं, तो चलो चेन पे यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, कहीं भी चल सकते हैं, यहाँ भी चल सकते हैं, यहाँ भी चल सकते हैं। चलो इस बार नीचे से लेके चलता हूँ। देखो यहाँ भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले लो। अब इधर भी देखो 2 रास्ते हैं, इधर और इधर, किधर जाए? दोनों तरफ समान कार्बन है तो किधर भी चले जाओ। ठीक है ना, इस तरह ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। अब प्रतिस्थापी दिख रहे हैं और नामकरण कर दो। यहाँ भी मैथिल दिख रहा है, यहाँ भी मैथिल दिख रहा है। अच्छा, अंकन, अंकन किधर से करें? अंकन किधर से करें? इधर से देखो, दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से देखो दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, दोनों जगह दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, मैथिल, इधर भी मैथिल। तो भैया किधर से भी कर दें? नहीं, यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे जो प्रतिस्थापी आ रहे हैं ना, वो 2 प्रतिस्थापी है और यहाँ पे 1 प्रतिस्थापी है। तो ये बच्चा भी बता देगा कि सर इधर से चालू करना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है यार, 2 प्रतिस्थापी है, एक है तो 2 ही जीतेंगे। हाँ, अगर दोनों जगह यहाँ एक प्रतिस्थापी नहीं होता तो फिर आप किधर से भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको इधर से ही करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सर किधर से भी कर दो, दोनों तरफ मैथिल है तो अंकन कर दिया हमने, नंबरिंग कर दी 5। अब इसके बाद बताओ, नाम लिखें। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी मैथिल, कितने मैथिल, कितने मैथिल, 1, 2, 3, 3 दिख रहे हैं मुझे तो मैथिल, 3 दिख रहे हैं, तो सर 3 दिख ही रहे हैं। 3 मैथिल का मतलब, 3 का मतलब ट्राई। और प्रतिस्थापी किसके साथ आएगा? प्रतिस्थापी आएगा अपने अंक के साथ। तीनों प्रतिस्थापी अपने अपने नंबर के साथ आएंगे। नंबर भैया कौन कौन सा नंबर है? 2, 2 और 4, 2, 2, 4। कितने मैथिल?
सिंपल मेथिल नहीं आ जाएगा, 3 मेथिल हैं तो 3 का मतलब उनकी काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, ट्राई मेथिल। अब हो गए प्रतिस्थापी, अब किसका नाम लिखना है, एमसीसी का। कितने कार्बन, 5 कार्बन। एमसीसी का नाम देखो 2 चीजों से मिलके बनता है, कार्बन की संख्या से और बंध से, ये बात याद रखना, कार्बन की संख्या से और बंध से। कार्बन की संख्या 5, 5 का मतलब पेंट, बंध है एन, मतलब पेंट एन, पेंटेन। हो गया, सिंपल है। इस पे आ जाओ, ये बहुत सोच समझ के करना होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर बच्चों ने देखा नहीं होगा तो 90% बच्चों का ये गलत होगा। बच्चे क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते बातों पर, सर क्या बोल रहे हैं, ध्यान मत दो आप तो, सर क्या दिख रहा है हमें, मुख्य कार्बन श्रृंखला सर ये दिख रही है, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, ये कर लिया सर, दिख गए ना मुख्य कार्बन श्रृंखला सीधी सीधी जा रही है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इस मोड़ के बाद यहाँ 2 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ भी 1 2, या तो इधर जाओ या इधर जाओ, यहाँ से भी 2 रास्ते फटे, लेकिन यहाँ दोनों जगह समान कार्बन है। इस मोड़ के बाद यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, दोनों जगह समान हमें परमाणुओं की संख्या मिल रही है। तो क्या नियम था, नियम था कि यदि 2 समान परमाणु मिल रहे हो, यदि श्रृंखला बराबर हो, तो उस श्रृंखला का चयन करना है एमसीसी के रूप में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी आते हों। आप इधर चले ना तो आपको कुछ भी नहीं मिला, कोई प्रतिस्थापी नहीं मिले, लेकिन आप इधर चले ना, अगर इस रास्ते पे चलोगे तो ये देखो, ये प्रतिस्थापी के रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इधर चलोगे ये प्रतिस्थापी, तो इसीलिए इधर जाने की बजाय हमें नीचे जाना पड़ेगा। आई बात समझ में, ये गलत है, ये रास्ता यहाँ के बाद इधर फट जाएगा और इधर जाके, ये हो गई आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट नंबरिंग, क्या है भैया नंबरिंग, इधर से करें इधर से करें, देखो नंबरिंग में जो जीतेगा वही सिकंदर। इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है NO2 मतलब नाइट्रो, इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है मेथिल। देखो ये पहले प्रतिस्थापियों के गोले लगा देता हूँ मैं, ठीक है। कौन जीता, कौन जीता, MN, कौन जीता, M जीता। भैया अंग्रेजी वर्णमाला, ये भी दूसरे पे था, ये भी दूसरे पे था, तो अगर समान नंबर पे है तो फिर आपको अल्फाबेट पे जाना पड़ेगा। अल्फाबेट पे जाओ, M पहले आ रहा है तो भैया सीधी सी बात है, इधर से ही चालू करवा देगा ये, 1 2 3 4 5 हो गया, नंबरिंग भी हो गई। अब नाम लिख देते हैं इसके नीचे, यहाँ पे जाओ ताकि वहां तक पहुंच जाएगा। सबसे अब प्रतिस्थापी में नंबरिंग नहीं चलती, प्रतिस्थापियों के जब नाम लिखते हैं तब क्या चलता है, तब चलता है अंग्रेजी वर्णमाला। देखो E M और N में कौन पहले आ रहा है, E पहले आ रहा है, एथिल है ना ये, E पहले आ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, एथिल को। कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, 3 एथिल। अब अगला अल्फाबेट M, कौन से नंबर पे, 2। इसके बाद अगले प्रतिस्थापी का N, कौन से नंबर पे, 4 नाइट्रो। हो गई, सारे प्रतिस्थापी आ गए, 1 2 3 ही प्रतिस्थापित है, आ गए सारे। देख लो भाई एमसीसी के बाहर जो भी दिख रहा हो ना वो सब प्रतिस्थापी है, ये हमें 3 ही दिख रहे हैं इसलिए तीनों प्रतिस्थापी हैं। अब एमसीसी का नाम लिख दो, एमसीसी के नाम में कितने कार्बन है, 5 कार्बन मतलब पेंट, और एकल बंध है तो एन। इसमें कार्बन की संख्या आती है, साथ में कौन सा बंध है उसके अनुसार अनुलग्न आता है, कार्बन की संख्या के अनुसार पूर्व लग्न अनुलग्न दोनों मिलके बन जाते हैं पेन, पेन बन गया यहाँ पे। अगला देखो, यहाँ बच्चों ने किया होगा, दिख तो यही रहा है, लालसा तो यही आ रही है कि सर यहाँ से यूं करते करते सीधे सीधे ले जाओ, लेकिन इस लालसा को आपको बीच में ही रोकना पड़ेगा। क्यों, वीवीआईपी साहब आ गए। मुख्य कार्बन श्रृंखला में इस वीवीआईपी मतलब इस द्विबंध को लेना पड़ेगा, चाहे इधर ज्यादा कार्बन थे, इधर एक ही कार्बन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम वीवीआईपी।
मजबूरी का नाम नेता, ठीक है ना। गांधी जी नहीं है मजबूरी का नाम, नेताजी है। अब देखो, और कुछ सोचना भी नहीं है नंबरिंग में भी, क्यों नहीं सोचना, ये रहे वीवीआईपी इधर पास है भैया, मत सोचो। नंबरिंग भी हो गई। अब सिंपल हो गया नंबरिंग होने के बाद, और मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन करने के बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, प्रतिस्थापियों के नाम लिखने हैं। देखो 3 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, बी सी ई। सबसे पहले बी वाला कौन से नंबर पे, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो और एथिल, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 2 एथिल। हो गए सारे प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी सारे हो गए, अब लिखना है एमसीसी का नाम। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध। द्विबंध का मतलब 3। द्विबंध और त्रिबंध भी अपने अपने अंक के साथ आते हैं। कौन से नंबर पे है द्विबंध, पहले नंबर पे ही है, तो 1 इन, ब्यूट 1 इन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो मिटाया था, क्योंकि शब्द और शब्द के बीच में कुछ नहीं आएगा, शब्द और अंक के बीच में हाइफन आएगा, अंक और शब्द के बीच में हाइफन आएगा। देख लो, कहीं भी हमने गड़बड़ नहीं की यहाँ पे। और तुम भी चेक करना, इन चीजों को भी चेक करना कि बस नाम नाम मत चेक कर लेना, ठीक है ना। कहाँ डैश लगाया लगाया, कोमा लगाया लगाया। हो गया ये चौथा वाला। कहीं से भी कहीं चल चलो, इधर ले लो मुख्य कार्बन श्रृंखला, तब भी 3 आएंगे, इधर चलेंगे तब भी 3, नीचे चलेंगे तब भी 3 3, सीधी सीधी ले लेते हैं हम तो, ठीक है ना। हो गई ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। 2 प्रतिस्थापी हैं, दोनों के दोनों मेथिल है। सिंपल है, कौन से नंबर पे, नंबरिंग भी किधर से भी कर दो, दूसरे नंबर पे है तो 2, 2 मेथिल है ना, तो डाई मैथिल। हो गया डाई मैथिल। मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन का मतलब प्रो, तो प्रो एकल बंध है तो एन, प्रोपेन। सिंपल है, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये देखो एक ही श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला तो एक ही है। नंबरिंग देखो, नंबरिंग भी देखो, इधर पहले नंबर पे एक जैसा है सब जगह से, तो किधर से भी कर दो, इधर से भी कर सकते थे और इधर से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नाम लिखो, प्रतिस्थापी है ही नहीं, डायरेक्ट मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखो। कितने कार्बन, 4। 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। लेकिन त्रिबंध यहाँ पे 2 है, 2 त्रिबंध है, कौन कौन से नंबर पे, पहले पे और तीसरे पे। तो ब्यूट पहले और तीसरे नंबर पे, आइन, आइन कितने हैं, 2, तो डाई आइन, ब्यूट 1 3 डाई आइन। ये हुआ इसका नाम। चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हम कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, तुम्हारी आईपीएससी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे और उदाहरण देखते हैं बच्चों। वही अपनी कॉपी में लिखो, जल्दी से बनाओ और बना के वीडियो पोस्ट कर देना। वीडियो पोस्ट बनाने के बाद उतार लेना और जल्दी से नामकरण करने के बाद चेक करना। यहाँ पर बना लिया। अब देखिए, एमसीसी मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, वी बंद आ रहा है, दिख रहा है वी बंद, वीआईपी दिख रहा है, वीवीआईपी, इसको लेना जरूरी है, इसको लेना है भैया। वैसे भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जा ही रही है यहाँ पे जाके बच्चे ये इसको यूं कर देते हैं, लो सर हो गई कंप्लीट एमसीसी। लेकिन और ये प्रतिस्थापी है, 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 लेकिन ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये एमसीसी कंप्लीट नहीं हुई। कोई भी पेड़ की शाखा चल रही है, यहाँ से कुछ टूटा थोड़ी है, यहाँ से कहीं निकल थोड़ी रहा है कुछ, ये आगे बढ़ के इधर जा रहा है ना। ये चेन कंप्लीट यहाँ जाके होगी भाई, इस चेन का यहाँ पे एंड थोड़ी हुआ है, यहाँ जाके कंप्लीट हुई ना ये चेन। तो ये चेन, ये श्रृंखला यहाँ कंप्लीट होगी, ना कि यहाँ। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा लिखो तभी श्रृंखला कंप्लीट मानोगे। ये चीज हमें ध्यान देनी है। यहाँ पे बच्चों ने गलती की होगी, जिन्होंने नहीं की होगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चों ने गलती की है तो इस चीज को सुधार लेना। देखें अब हम
नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करेंगे? ये V1 इधर से पास में आ रहा है, दिमाग लगाना ही नहीं है, जहां भी वीवीआईपी है वहां दिमाग नहीं लगाना अंकन में। ये लो 6 कार्बन हो गए, वापस हेक्स होगा, हेक्सीन होगा। तो अब प्रतिस्थापी देख लेते हैं। प्रतिस्थापी 3 तो दिख रहे हैं, ये आइडो। गोले लगा दूं? सबसे अच्छी बात है गोले लगा दो, ताकि क्या है दिख जाए कि हाँ 4 प्रतिस्थापी है। हर चीज कंप्लीट है, सब चीज पैक है। ये डैश डैश के अंदर मुख्य कार्बन निकला, प्रतिस्थापी गोलों के अंदर, सब चीज पैक है, कुछ छूटा तो नहीं। अब हमें करना है नामकरण। नामकरण करो। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखेंगे, और प्रतिस्थापी में भी अंग्रेजी वर्णमाला। कौन पहले आ रहा है? आइडो या मेथिल में कौन पहले आएगा? आई या एम? आई पहले आता है, लेकिन 3 है आइडो, तो 3 का मतलब ट्राई। सबके नंबर साथ में आएंगे। नंबर देख लो, 2, 3, 3। अंक और अंक के मध्य देखो कोमा लगा रहा हूं मैं। 3 नंबर पे 2 है, इसलिए 3 2 बार लिखा है। इसके बाद आएगा हाइफन, क्योंकि अब आने वाला है शब्द ट्राई आयोडो। अगला प्रतिस्थापी है, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तीसरे नंबर का कार्बन तो ये है, कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं, माइनस। तो तीसरे नंबर का कार्बन ये है, और चौथे नंबर पे है तो 2,4,4, ठीक है ना, चौथे नंबर पे आयोडो। अब 3 मैथिल, ठीक है। अब हो गया सारे प्रतिस्थापी, हो गए तो भैया एमसीसी का नाम लिखो। कितने कार्बन? 7 है यहाँ पे कार्बन। 7 का मतलब हेप्ट, ये लिख दिया कार्बन। अब बंद, बंद, बी बंद, ई कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे मतलब 2 ई, ये नाम हो गया इसका आईयूपीएसी श्रृंखला का। आई बात समझ में? इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। V1 आ ही रहे हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है। 3 वीवीआईपी हैं भैया, भूल मत जाना वीवीआईपी को लेना, भूल न जाना वीवीआईपी को, वरना जेल में बंद करवा देंगे आपको, ठीक है ना, उठवा देंगे आपको आपके घर से, अगर आप वीवीआईपी को भूल के लेना एमसीसी में। ठीक है, ले लिया। अब अगला काम, एमसीसी का चयन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अगला काम प्रतिस्थापी, जो भी एमसीसी के बाहर दिख रहे हैं सबके गोले लगा दो। 1 2, ये पूरा का पूरा एक प्रतिस्थापी होगा। ये 3 प्रतिस्थापी दिख गए, इसका नाम वही बताएंगे। 3 प्रतिस्थापी दिख गए आपको। अब क्या करना है? अंकन, नंबरिंग। V1 इधर से पहले नंबर पे, इधर भी पहले नंबर पे, इधर तीसरे नंबर पे, इधर भी तीसरे नंबर पे। तो ये तो कैंसिल हो गया भैया द्विबंध का। तो वीवीआईपी ने कहा कि यार मेरा इस वीवीआईपी को इसने कैंसिल किया, ये बीचों बीच आ रहा है, तो वीवीआईपी का यहाँ प्रभाव खत्म। अब वीवीआईपी ने कहा कि चलो यार हम तो बराबर बराबर है, चलो से कह दिया तुम देख लो। तो क्या है, इधर से तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से तो दूसरे नंबर पे ही प्रतिस्थापी आ रहा है। तो अंकन किधर से करेंगे? देखो वीवीआईपी की तरफ से करना चाहिए था, लेकिन इनके प्रभाव कैंसिल हो गए, इसीलिए वीवीआईपी का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं होगा नंबरिंग में। नंबरिंग में यहाँ पे प्रतिस्थापी डिसाइड करेंगे। बड़े बड़े नेता बहुत सारे थे, टकरा गए, अब क्या करें, छोटे मोटे नेता की बात माननी पड़ेगी इनको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, नंबरिंग हो गई। अब प्रतिस्थापी का नाम लिख दो। ये है नाइट्रो, एन से चालू होगा, ये है फ्लोरो, एस से चालू होगा। इस प्रतिस्थापी का क्या नाम है? ये प्रतिस्थापी देखा है आपने पहले, एक कार्बन से 2 शाखा, ये होगा आइसो। क्या होगा ये? आइसो, इसे बोलते हैं आइसो। कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो आइसो प्रोपिल। 3 कार्बन मतलब 3 कार्बन है ना पूरे के पूरे, 3 मतलब प्रोप, प्रतिस्थापी है मतलब इल, तो प्रोपिल तो होगा, लेकिन ये प्रोपिल सिंपल वाला नहीं होगा, ये आइसोप्रोपिल है। यहाँ से एक कार्बन से शाखा निकल रही है, एक शाखा निकलती है कार्बन से तो आइसो, और 2 शाखा निकलती है तो नियो। आई बात समझ में?
इसका नाम है आइसोप्रोपिल। आइसो, तो आइसो मतलब आई से चालू हो रहा है। तो अब बताओ ए बी सी डी ई एफ, सबसे पहले कौन आएगा? एफ, जी एच आई, एन लास्ट में आएगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, देन तो उसके बाद इसको। ठीक है, लिखें सबसे पहले फ्लोरो कौन से नंबर पे? 3, फ्लोरो, 4 आइसो प्रोपिल, 2 नाइट्रो। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है। सबसे पहले तो कार्बन की संख्या देख लो, कितने हैं कार्बन भैया? 6 कार्बन है, तो हेक्स। अब याद रखना V1 यहाँ पे 3 है, तो ट्राईइन। ट्राईइन V1 अपने अंकों के साथ आएगा, प्रत्येक के अंक लिखो। इधर से देखना, पहले नंबर पे आ रहा है 1 3 5, 1 3 5। 2 कार्बन के मध्य अगर द्विबंध है तो पहले वाले कार्बन को लेते हैं जो पहले आता है नंबर में, तो इसीलिए इसको लिया 4 और 3 में से। 6 और 5 में से 5 को लिया क्योंकि 5 पहले आ रहा है, तो 1 3 5, 1 3 5, कोमा लगा दिया। कितने हैं? 3 है, तो ट्राई, 3 का मतलब ट्राई इन। ये लो, हो गया नाम आपका 1 3 5 ट्राई इन। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। 2 नाइट्रो, 1 3 5 ट्राई इन। ठीक है, ये हो गया आपका IUPAC। तो बच्चों लगभग सारी चीजें, सारे उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, कुछ छूटा नहीं है। कुछ अगर हो तो लेक्चर में आगे बढ़ते हुए कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे, हम देख लेंगे वहां पे। वैसे तो हर चीज, हर कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, तुम कोई सा भी उदाहरण कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें इनके उदाहरण करने में। ये IUPAC का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब एक छोटे से और टॉपिक बच रहे हैं, जैसे इनके रूढ़ नाम और व्युत्पन्न नाम भी आते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट IUPAC नाम ही है, लेकिन रूढ़ नाम और व्युत्पन्न नाम भी आपको याद रखने चाहिए, मतलब आ ही जाते हैं। तो हम अब इसके बाद पढ़ते हैं इनके रूढ़ नाम और व्युत्पन्न पद्धति।